वंदे मातरम। मित्रों, आज का विषय है आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी गौ हत्या पर पूरे देश में एक समान लागू होने वाला केंद्रीय कानून क्यों नहीं? Why there is no uniform ban on cow slaughter? दूसरी बात है कि why state laws determine whether and under what conditions cow slaughter is permitted or prohibited, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 क्लियरली संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा संविधान के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसके आधार पर गौ हत्या के निषेध के लिए हमेशा जो भी कानून बना है या जो भी एक्शन हो उसको उन्होंने वैधता प्रदान की है। गाय, जिसे भारत की 100 करोड़ से ज़्यादा की जनता अपनी माता मानती है, जिसके दूध को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसका दूध बहुत ही गुणकारी है, और बैल जो हिंदुओं के देवाधिदेव महादेव का वाहन है। साथ यहाँ तक कि गाय के मूत्र और गोबर में भी अनेक गुण हैं, और गाय का दूध और गोबर हर एक पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में अनिवार्य रूप से आवश्यक है। फिर भी गोवंश हत्या के निषेध के लिए कोई केंद्रीय कानून क्यों नहीं? पहले की सरकारों की क्या मजबूरियां थी जो इस विषय में नहीं सोचा, नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। इस विषय में ज़रूर केंद्र कानून बनाने की ओर कदम उठाने चाहिए। इस कानून को राज्यों के ऊपर निर्भर नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि संविधान का अनुच्छेद 48 यानी कि आर्टिकल 48 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, वह साफ साफ कहता है कि राज्य को गाय, बछड़ों तथा दूध देने वाले तथा बाहर ढोने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों के संरक्षण एवं सुधार के लिए हमेशा प्रयास करने का निर्देश देता है। अलग अलग राज्यों में गौ संरक्षण एवं गौ हत्या निषेध संबंधी कानून बना है। वे अपने अपने कानून बनाए हैं, पर ये कानून राज्य दर राज्य भिन्न हैं और ये काफ़ी नाकाफ़ी हैं। कुछ राज्यों में गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध है तो कुछ में नहीं। पशुओं के पशुओं के संबंध में एक और अधिनियम है,
प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशुओं के कल्याण तथा उनके साथ मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए यह कानून है, लेकिन यह कानून भी स्वयं गौ हत्या पर कोई निषेध नहीं लगाता है। ऐसे पशु जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, उनके संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनाने में इतना विलंब क्यों? आपने कुछ ही महीने पहले देखा होगा, पढ़ा होगा और सुना होगा कि स्ट्रीट डॉग के बचाव के लिए बड़े बड़े नेता, समाजसेवी संस्थाएं और बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में कई एक दिनों तक बहस करते रह गए ताकि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन गौ जिसे माता माना जाता है, जिसकी इतनी ज़रूरत है, जिसके दूध की इतनी महत्ता है, जिसके गोबर की इतनी महत्ता है, उसके संरक्षण के लिए लोग चुप हैं। भारत में गौ हत्या के विरुद्ध संवैधानिक आधार उपलब्ध हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 जो प्रोहिबिट करता है, इट इज प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड calves एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इसको वह निर्देश देता है कि ऐसा आपको करना है। आर्टिकल 48A पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है और आर्टिकल 51AG यह भी प्रत्येक नागरिक कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण तथा वन रक्षण तथा सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखे। इसके बावजूद भी कुछ क्यों नहीं हो रहा है, यह सोचनीय प्रश्न है। आज के दिन नो डाउट विधायी अधिकार यानी कि कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। संविधान की राज्य सूची या संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसे राज्य सूची कहते हैं, उसकी प्रविष्टि 15 के अनुसार पशुओं के संरक्षण व्यवस्था एवं पशुपालन राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। कानून बनाने का अधिकार मुख्यतः राज्य के पास है, लेकिन अगर राज्य अपने विवेक के अनुसार, विवेक के आधार पर गौ के संरक्षण के लिए, बैल के संरक्षण के लिए कानून नहीं बनाते हैं, तो क्या यह केंद्र सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह एक केंद्रीय कानून इस देश में लाए जो पूरे देश में एक समान लागू हो? आपको बताते चलें कि संविधान में प्रदत्त जो निर्देश हैं उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा गौ संरक्षण और उसकी वेलबीइंग के लिए, उसकी हत्या के विरुद्ध में जब भी कानून बनाने हैं तो उन्होंने उसे वैध माना है। 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मैं हवाला देता हूँ। पहला है मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यह आया था जजमेंट 1958 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रमुख निर्णयों में गाय एवं बछड़ों के वध पर प्रतिबंध को वैध माना था। और दूसरा 2005 का जजमेंट है जो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर, मोती, कुरैशी, कशाब, जमात इसमें दिया है। इसमें संविधान पीठ ने पूर्व निर्णयों
अपने पहले के दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करते हुए अनुपयोगी बैलों एवं साड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध को वैध माना। इन सब के बावजूद भी मेरे समझ से परे है कि सरकार पूरे देश में एक समान लागू होने वाला गौ हत्या निषेध से संबंधित कानून क्यों नहीं ला रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट। You must subscribe it so that I can come before you with some very good topics and very useful ऐसे विषयों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जो राष्ट्र के हित में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।